हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अपने उस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने गुडविल बताई थी, गुडविल की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन के साथ गुडविल कैसे क्रिएट होती है, उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं वो, उसके बाद उसकी विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, ख्याति निकाली कैसे जाती है। ठीक है ना, मतलब देखो बहुत छोटी सी बात है। एक क्वेश्चन इसका बनता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाए। मैंने कल भी मतलब इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो यहाँ पर टाइप ऑफ गुडविल लिखा हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है केट नेचर, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति की। और लोएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, तो वो होती है आपकी रेट नेचर गुडविल, यानी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। तो आपको वही चीज़ देखना है यहाँ पर। ये टाइप्स मैंने पूरे बता दिए थे, डिटेल आपको इसके पिछले वीडियो में बताई है। अब हम इन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, मतलब गुडविल निकाली कैसे जाएगी। भाई स्वाभाविक सी बात है, गुडविल का एक सिंपल सा मीनिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर फर्म अपने रेगुलर प्रॉफिट की अपेक्षा किसी साल कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसका मतलब है उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है, उसकी गुडविल बढ़ रही है, उसकी ख्याति बढ़ रही है। ठीक है ना, उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। इसके कारण तो वो जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है। बस यही, इसी पॉइंट का नाम क्या होता है, ख्याति। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड कितनी होती। तो पहले एक थ्योरी का क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर ले। एक्सप्लेन मेथड ऑफ गुडविल, ख्याति निकालने की या ख्याति की गणना करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो थ्योरी के अंदर जब हम इसको समझेंगे तो 5 मेथड होती है। ठीक है, कितनी मेथड है, 5। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। दूसरी मेथड आएगी सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरी मेथड आएगी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है पूंजीकरण विधि, वो चीज हो जाएगी। ठीक है, चौथी मेथड इतना काट देना उसको, है ना। चौथी मेथड आएगी एन्यूटी मेथड, वार्षिकी विधि। और 5वें नंबर की जो मेथड आएगी उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और भारित औसत लाभ विधि। ऐसे करके 5 मेथड जनरली इसमें बताई गई है। आपको उन मेथड के न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर उनके पूरे न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, उनकी कंडीशन बता रहा हूँ कि कैसे वो कैलकुलेट होती है गुडविल, कौन सी मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली मेथड देखो, मेथड ऑफ गुडविल, ख्याति की विधियाँ। पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि का जो 2 भाग में होगी। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए, ये एवरेज प्रॉफिट का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट यानी जनरली हम निकालते ही आए हैं, एवरेज यानी औसत। कैसे निकालेंगे, जितने ईयर का प्रॉफिट दिया रहे उन सारे ईयर के प्रॉफिट को क्या करो, प्लस, और नंबर ऑफ ईयर, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ये 5000, ये 4000 और ये 6000, इनको आपने जोड़ा, ऐड कर लो, 6 4 10 और 5 15,000 इनका टोटल हो गया। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ, ये 15,000 और डिवाइड कैसे करोगे, 3। क्यों करोगे 3 से, समझ में आया, क्योंकि 1 2 और ये 3 साल दिए हुए, डिवाइड कर दिया आपने ये 3 से, तो ये आ गया आपका 5,000। मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5,000 को, ये गुडविल है, ये गुडविल का फॉर्मूला है, इसको यहां ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यानी क्रय के वर्षों की संख्या ये आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। तो उस क्रय के वर्षों की संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। मान लो एवरेज प्रॉफिट तो ये 5000 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस मान लो 2 दिया हुआ है, तो आपकी गुडविल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये की हो जाएगी। ये आपकी पहली मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका एक एग्जाम्पल भी है, नीचे समझाया हुआ है, देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप समझेंगे। पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4 वर्षों के क्रय मूल्य, ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, ठीक है। देखो क्या दे रहा है, ये जो है वो 5 वर्ष का एवरेज प्रॉफिट और क्रय के वर्षों की संख्या 4 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिए। अब 5 वर्षों का प्रॉफिट देखो ये दिया हुआ है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000। नीचे उसका इंग्लिश में भी पूरा लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ 4 ईयर परचेस, ठीक है, लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, ये आपकी मेथड हो गई। कौन सी मेथड पर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट पर, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने, सबसे पहले सारे प्रॉफिट्स को क्या कर लो, प्लस कर लेते हैं, प्लस हम सारे प्रॉफिट को। ये देखो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और आपका ये 80,000, सारे प्रॉफिट को प्लस करा आपने। प्लस करने के बाद कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ये 3 लाख को टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 3 लाख को 5 से क्या कर दो, डिवाइड, ये कर दिया, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। ठीक है, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद हमको निकालना है गुडविल। देखो गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या बोला था उसने, 4 ईयर परचेस, 4 वर्ष के क्रय के बराबर ख्याति है। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यानी 60,000 इंटू 4, आंसर आ जाएगा 2,40,000। ये आपकी पहली मेथड हो गई एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने उसका आपको एक एग्जांपल बता दिया, प्रॉपर आप उसको देखो, बहुत आसानी से आपका अगर ये 3 नंबर या 4 नंबर में एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछ ले, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पहली मेथड हो गई आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये आप चाहो तो इसका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसका आप फोटो क्लिक कर लो और जो है इसको सॉल्व करके देख सकते हो। बस इसमें एक छोटी सी बात ये है, इसमें क्वेश्चन पूरा है, देखो इसमें ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, लेकिन ये जो है लॉस है, और फिर 2017 में प्रॉफिट है और 18 में प्रॉफिट है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर किसी ईयर में लॉस है तो हमको लॉस को प्लस नहीं करना है, लॉस को क्या करना है, माइनस। ठीक है, यानी प्रॉफिट अलग प्लस कर लेना और उसमें से लॉस को क्या कर देना, माइनस। देख लो आप, ये प्रॉफिट 20,000, 15,000, यहाँ पर देखो पूरा वैल्यूएशन किया हुआ है। 5 वर्षों का प्रॉफिट ले लिया, ये 20, 15, ये माइनस 13,000, फिर 30 और ये 38, 38, इनको सबको जोड़ लिया, लेकिन उसमें से ये 13,000 को क्या करा है उसने, माइनस। और माइनस करने के बाद ये आ गया आपका 90,000, और 90,000 को ये देखो, ये 90,000 को 5 से क्या कर दिया है, डिवाइड, और एवरेज प्रॉफिट आपका 18,000 आ गया। और 18,000 को 3 ईयर परचेस लिखा होगा, ये देखो 3 वर्षों के क्रय, 3 ईयर परचेस। छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत इजी है। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात आपको। इसके क्वेश्चन आप अच्छे से करके देख लेना, आपकी बुक में इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस वहां देखना और इस आधार पर उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चल, उसके बाद एक मेथड और है वेटेड एवरेज। थोड़ा सा अंतर है वेटेड एवरेज में। भारित औसत लाभ विधि में क्या है, देखो आप, नाम सिर्फ एक शब्द है, एवरेज प्रॉफिट तो हमने अभी किया ही था, उसमें एक शब्द और जुड़ गया, वेटेड, यानी भारित। यानी आपको सीधी सी बात है, एक वेट क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ नंबर ऑफ डिजिट में दिए होंगे, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से कुछ क्वेश्चन में पॉइंट दिए होंगे। W का एक कॉलम होगा, वेट का एक कॉलम होगा, वो दिया होगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। ये देख लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, जैसे उसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला था वैसे यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, ये लिखा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट
एंड वेट, यानी आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा और वेट दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कैसे करेंगे उसको, और उसका जो है टोटल लेना है यहां पर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो ये प्रॉफिट है और ये वेट है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करना है। कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ पी डब्ल्यू, और अपॉन में आ जाएगा सम ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो और ये उसका पूरा लॉन्ग फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा, वेटेड एवरेज, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वही बात, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, क्रय के वर्षों की संख्या से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं कराता हूं, यहां पर देखो, आपको आप इस क्वेश्चन ये इसको देख सकते हो। ये देखो, ये छोटा सा एग्जांपल, सबसे पहले ये देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, और मतलब ईयर और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हो गया 13, 14, 14, 15, 15, 16 ऐसे करके ये, और नीचे आप पढ़ो, यहां पर देखो ख्याति कैलकुलेट करना है 3 वर्ष के क्रय के बराबर, 3 ईयर परचेस दिया हुआ है, ये नोट कर रहा हूं मैं यहां पर, है ना, 3 ईयर परचेस ऑफ, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनका वेट ये दिया है उसने 1, 2, 3, 4, 5, ये वेट दिया हुआ है। क्या करना है आपको ऐसी एक टेबल बना लेना है। देखो यहाँ टेबल बनाई है मैंने, सबसे पहले एक कॉलम ईयर का, एक कॉलम प्रॉफिट का, ये तो दिए ही थे 2 कॉलम। तीसरा कॉलम ये वेट का बना लो जो यहाँ दिया हुआ है उसने, 1, 2, 3, 4, 5, ये बना लिया। और चौथा कॉलम कुछ नहीं करना है, 20,000 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, और 21,000 इंटू 5 ये 1,05,000। छोटा सा पॉइंट हो गया, सबको जोड़ दिया, ये आपका आ गया 3,63,000, ये उसका सम हो गया, जो अभी आपको बताया था ना मैंने। ये रख दो बस, समीशन पी डब्ल्यू, मतलब पी डब्ल्यू का टोटल आपका 3,63,000 आ गया, और उसको डब्ल्यू के टोटल से ये 15 से क्या कर दो डिवाइड, आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा 24,200 रुपये का आ जाएगा। ये देखो ये आ गया 24,200, ठीक है। और इस 24,200 को कैसे क्या कर देंगे, 3 ईयर परचेस बोला था उसने, तो आप ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। बताइए, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गई। आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगली मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अधिलाभ विधि। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो ये भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सुपर प्रॉफिट मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी क्या, आप रेगुलर बेस पर तो जो है एक प्रॉफिट कमा ही रहे हो, वर्ष भर का बोलते हैं अपन, तो वो आपका एनुअल प्रॉफिट हो गया। और उस एनुअल प्रॉफिट के अलावा हम पिछले 2, 3, 4, 5 साल के अकॉर्डिंग एक एवरेज निकाल लेते हैं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट इतना होगा। तो आप एक तरफ रख लो एवरेज, और उस ईयर का प्रॉफिट रख लो एक तरफ, और एवरेज में से उस ईयर के प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका जो प्रॉफिट होगा, वो कौन सा प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये जो निकल के हम मेथड की बात कर रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 चीजें आएंगी। आपको एक निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ मतलब वर्ष में अपन जैसे साल भर में हमने 1 लाख का टर्नओवर किया, साल भर में हमने 2 लाख का टर्नओवर किया, तो उस 2 लाख का 1 लाख का क्वेश्चन में दे देगा 10%, 15%, ऐसा, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ये कैपिटल पर निकल जाएगा, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट।
और अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर क्या आ जाएगा, अधिलाभ आ जाएगा। वो हो गया। अब आपको गुडविल निकालना है, तो वही बात, गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस यानी एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ये आ जाएगा आंसर आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब अपन कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के ऊपर अच्छा एक नोट थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि सुपर प्रॉफिट 0 आता है या नेगेटिव आता है तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक इसका एग्जांपल मैं सॉल्व कराता हूं आपको। देखिए यहां पर, हाँ ये देखो एक एग्जांपल है छोटा सा। कैपिटल दी हुई है 4 लाख रुपए की और रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है 10। एवरेज प्रॉफिट ये आपका दिया हुआ है 80,000 का और आपको गुडविल निकालना है। तो देखो कितना दिया है, ये 3 ईयर परचेस के अकॉर्डिंग आपकी गुडविल है। ये अपन ने पूरे को नोट कर लिया वहां। अब उसको क्या करना है, फॉर्मूले पर रखना है। तो सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अपन पहले निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज कैपिटल कितनी है वो और रेट। तो देखो कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 10%, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया था कि 40,000 आपका ये आ गया। तो अभी देखो अपन ने बात की थी सुपर प्रॉफिट के लिए कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस। ये लिख दिया, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और उसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दो, माइनस। तो 80,000 में से 40,000 माइनस कर दिया तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। ये 40,000 आपका कौन सा प्रॉफिट हो गया, सुपर। और 3 ईयर परचेस, ये मैंने यहाँ पर देखो कोट किया था, 3 ईयर परचेस से उसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये 1,20,000 रुपए आपकी गुडविल कहलाएगी। बताइए इसमें कोई डाउट, ये आपकी कौन सी मेथड हो गई, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गई। ठीक है ना, बहुत इजी है ये सब चीजें, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसको छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लो कि ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एवरेज में से नॉर्मल को क्या कर दो, माइनस, आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ, और उस अधिलाभ को क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा करना है। क्रय के वर्षों की संख्या मतलब एवरेज आपका जो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, अगली मेथड जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम सॉल्व करते हैं। ये मेथड जो है बहुत इजी रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अगर निकालते आती है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करते आता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो बस उस मेथड को हमको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है ना, वो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, ये था ना सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल, बस ये सुपर प्रॉफिट है। और ये सुपर प्रॉफिट आपको निकालते आ गया तो आपके लिए गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, देखो आप यहाँ पर यही चीज दी हुई है। देखो सबसे पहले 2-3 तरह से ये चीजें निकलती है, इसमें अलग अलग टाइप समझाए हैं। आपको कभी अगर कैपिटल निकालना हो, 90% तो कैपिटल आपको दे देता है, मान लो 10% क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को क्या कर दो, माइनस, तो ये कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल आ गई, कैपिटल पर आप निकाल लो उसका ये देखो
ये आपका वो आ गया कैपिटल इंटू 100 और अपॉन में क्या आया। मतलब क्या हो सकता है इसमें, दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें ऐसी कि आपको कैपिटल निकाल लिया, अब कैपिटल का आप नीचे यूज़ कर सकते हो। कैसा यूज़ कर सकते हो, ये नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंटू रेट और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो इस आधार पर आप कैपिटल पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो और ये नॉर्मल प्रॉफिट आपके कहाँ काम आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल दी हुई हो तो डायरेक्ट कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 कर दो, कैपिटल नहीं दी हुई हो तो क्या करना, कैपिटल नहीं दी होगी तो पहले कैपिटल निकालेंगे, तो वहां पर फिर कंडीशन बताएगा वो क्वेश्चन में आपको कि कैपिटल निकालना है या नहीं निकालना है, वो चीज पर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। बाकी सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला अभी जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना आप बस। देखो ये एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, देखो यहां पर ये देखो एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, ये नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और कैपिटल जो है वो कितनी है, 4 लाख रुपए की कैपिटल है, ये 4 लाख की कैपिटल हो गई। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% का दिया है, प्रॉफिट का परसेंट 10 दिया है। और आपको जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने को बोल रहा है। ध्यान रखना कौन सी मेथड, पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर आप देखें, हाँ देखो ये सबसे पहले इस 4 लाख रुपए का रेट ऑफ परसेंट निकाल लेते हैं हम। तो 4 लाख रुपए था, 4 लाख का परसेंट निकाल लो कितना आएगा। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में अपन कैसे निकालेंगे, हमको जो है गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। कौन सी मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे गुडविल। और एक और बोला है उसने, कई बार एवरेज प्रॉफिट पर वो बोल देता है कि आप गुडविल निकालिए कौन से प्रॉफिट पर, एवरेज प्रॉफिट पर। यानी मेथड यही है कैपिटलाइजेशन। एक बोल देता है कि एवरेज प्रॉफिट पर गुडविल निकालिए और एक बोल देता है सुपर प्रॉफिट पर गुडविल निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो देखो उसने पहले ये मेथड की ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो गुडविल कैसे निकलेगी, ये एवरेज प्रॉफिट रख दिया 60,000 इंटू 100 और अपॉन में क्या रख दिया 10 कर दो, कितना आ रहा है 60,000 इंटू 100, तो ये 6 लाख आ गया। और 6 लाख पर आप गुडविल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 लाख और आपकी कैपिटल कितनी हुई दी थी 4 लाख, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए आ गई। मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी कैपिटल को क्रिएट किया। तो एवरेज प्रॉफिट से आपने कैपिटल क्रिएट करी तो वो 6 लाख आ गई, लेकिन एक्चुअल कैपिटल जो थी वो कितनी क्वेश्चन में दी हुई थी 4 लाख। 6 लाख में से 4 लाख माइनस करते हैं तो क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, ये आपकी कौन सी बेसिस पे आ गई, एवरेज। हालांकि ये वाला पॉइंट आप मान के चलिए कि ज़्यादातर आपके इसमें नहीं आता है। आपके इसमें जो पूछा जाता है वो ये सुपर प्रॉफिट वाला आता है। आपके बुक में भी देखोगे क्वेश्चंस जो दिए वो कौन सी कंडीशन पर दिए हैं, सुपर प्रॉफिट। तो आपको इसमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। जो मैंने अभी फॉर्मूला भी बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो देखो ये आप निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, 4 लाख का 10% कितना आ गया 40,000 निकाल लिया। 40,000 के बाद ये सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो फॉर्मूला ये है, क्या हो जाएगा 60,000 आपका एवरेज है और 40,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। 60,000 में से 40,000 कम कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, देखो ये 20,000 आ गया। अब मैंने अभी गुडविल का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा रेट ऑफ परसेंट। तो सुपर प्रॉफिट अभी आपने निकाला 20,000 इंटू 100 और डिवाइड में वही 10% जो दिया हुआ था। आप ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए। बहुत आसानी से आप ये गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो।
ये आपकी कौन सी मेथड हो गई? कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। आपकी 2 लाख रुपए की गुडविल आ गई, ठीक है ना। ये जो एवरेज वाला पॉइंट रहता है वो बहुत रेयर, बहुत कम है, ठीक है ना। ज्यादातर जो है वो कौन सी मेथड पूछता है? वो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालिए। तो सुपर प्रॉफिट में ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस आधार पर आप आसानी से चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी चीजें, ये पूरी मेथड आपको बताई है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसके पहले आपने देखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, और उसके पहले था आपका एवरेज प्रॉफिट। ये सारी मेथड को आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप गुडविल के क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पूरा वीडियो को देखो, जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको आप अपने पास नोट कर लो और उस आधार पर अपने बुक के क्वेश्चंस को क्या कर लो? सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपका गुडविल वाला एक पार्ट होता है, इसको हमने कंप्लीट किया। हम आगे वीडियो में इनके आपके सिलेबस के आगे की जो चीज़ें हैं, यानी गुडविल की जनरल एंट्रीज होती हैं, कैसे कोई नया पार्टनर इंटर होता है और वो उस समय गुडविल लाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।